पास जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको फर्दर डिवाइड कर दिया है सब फाइलम में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है। ठीक है, अब ये जो 2 सब फाइलम में डिवाइड किया है दैट इज द यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, एक हमारे पास आ जाता है यूरोकॉर्डेटा और एक हमारे पास आ जाता है स्फेलोकॉर्डेटा। इसको ऐसे लिखती हूँ, यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, और सेकंड हमारे पास आ जाता है स्फेलोकॉर्डेटा। ठीक है, और लास्ट में हम बात करते हैं दैट इज द वर्टिब्रेटा की। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके पास फाइलम कॉर्डेटा है उसको फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है कि उसके पास क्रेनियम है या नहीं है। तो जिनके पास क्रेनियम नहीं होती है उनको हम बोल देते हैं एक्रेनिएट और क्या बोल देते हैं इनको प्रोटो। ठीक है, उसके बाद हमने अगर मैं वर्टिब्रेटा की बात करूं तो इनके पास क्या होता है, जो क्रेनियम होती है वो प्रेजेंट होती है। तो मैंने इतना सा आपको बता दिया था, है ना। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सब फाइलम की बात करते हैं, फर्स्ट सब फाइलम की। ठीक है, तो हमारे पास इसमें जो फर्स्ट सब फाइलम है दैट इज द यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, अब देखो आपको बताया था कि यूरो का मतलब होता है टेल। ठीक है, और कॉर्डेटा का मतलब है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब जो यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होगी, उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, बट उनकी जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी वो कहाँ पे होगी, सिर्फ और सिर्फ टेल में प्रेजेंट होगी। और टेल में भी कहाँ पे, बेसिकली लार्वा में ही प्रेजेंट होती है। और जो आपके पास यूरोकॉर्डेटा है दे ऑल्सो नोन एज उनको और क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है ट्यूनिकेटा। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा या फिर क्या बोलते हैं इनको, ट्यूनिकेटा बोलते हैं। ठीक है, अब इनको ट्यूनिकेटा क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये इनकी जो बॉडी होती है उसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिसिन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ट्यूनिकेटा क्यों बोल देते हैं, क्योंकि बिकॉज मेड अप ऑफ because body is covered by tunisin that is made up of cellulose. Because body is covered by tunisin. ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो ट्यूनिसिन से कवर होती है। ठीक है, ट्यूनिसिन एंड दैट इज मेड अप, ट्यूनिसिन इज मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है ट्यूनिसिन, वो बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम ऑल्सो नोन एज अ ट्यूनिकेटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ जर्नल कैरेक्टर्स की। ये जर्नल फीचर्स की बात करते हैं। तो देखो, जब हम जर्नल फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि मेरे पास ये जो मेंबर्स होते हैं यूरोकॉर्डेटा के, जो मेंबर्स होते हैं उनका जो हैबिटेट होता है दे आर मेराइन। ठीक है, तो ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली मेराइन वाटर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो होती है यू शेप्ड। ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, कैसी होगी, यू शेप्ड होगी। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें इनमें तो आपके पास फर्दर जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे अगर हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं जर्मिनल लेयर की बात करूं तो कैसे होंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिलोम की बात करें तो क्या होगी, सिलोमेट होंगे। ठीक है, सिलोम प्रेजेंट होगी, कौन सी सिलोम होगी, एंटेरोसिलोम प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिमेट्री की बात करें तो कैसी सिमेट्री होगी जी, बायलेटरल सिमेट्री होगी।
ठीक है। तो ये इनके क्या हो जाएंगे, जनरल से करैक्टर हो जाएंगे। अगर मैं किसकी बात करती हूँ, सर्कुलेशन की बात करती हूँ, तो देखो जब हम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो कॉर्डेटा में जनरली पाई जाती है आपके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। बट कॉर्डेटा में जब हम यूरोकॉर्डेट्स की बात करते हैं तो इनके पास क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। इनके पास क्लोज्ड नहीं होता है, इनके पास रहेगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। वहीं पे अगर हम न्यूट्रिशनल मेथड की बात करें, ये जो न्यूट्रिशन है वो कैसे लेते हैं, तो न्यूट्रिशनल मेथड की बात करें तो ये होते हैं फिल्टर फीडर, ठीक है। फिल्टर फीडर का मतलब क्या हुआ, जो पानी में, ठीक है, पानी के फ्लो में जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे इनको क्या करेंगे, फिल्टर करके खा जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका जो न्यूट्रिशन मेथड होगा वो होगा सिलियरी टाइप, इनके पास सिलियरी टाइप सेल्स होंगे जो फिल्टर फीडिंग में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की बॉडी, अब देखो इनकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, सिसाइल होगी, ठीक है। बॉडी कैसी होगी इनकी, सिसाइल, ठीक है। अब हमने पढ़ा है सिसाइल बॉडी फॉर्म क्या होता है, जो किसी सरफेस से अटैच रहे। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और इनका जो लार्वा रहेगा वो कैसा रहेगा, फ्री स्विमिंग रहेगा, ठीक है। लार्वा फ्री स्विमिंग रहेगा, बॉडी सिसाइल रहेगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमें एक और चीज पता लग रही है, अगर यहाँ पे लार्वा फ्री स्विमिंग है तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैसी होगी, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इनके पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं सर्कुलेशन की बात करती हूँ, ये तो इनके सर्कुलेशन में क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो इनमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, सर्कुलेशन ओपन टाइप रहेगा, ये लिख लिया हमने। अगर मैं किसकी बात करूं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की, जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वैसे ही इनकी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहता है वेनेडियम, ठीक है। मतलब जो क्या करेगा, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल देते हैं, ठीक है। अभी ये आपके पास, आपको पता है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मतलब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकती है और एसेक्सुअल भी हो सकती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन दोनों टाइप की मिल जाएगी, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो करते हैं थ्रू बडिंग, ठीक है। सेक्सुअल में मेल और फीमेल क्या करेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है। अब आपको पता है मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ड्रास्टिक चेंज, जिससे क्या होता है, जो लार्वा है वो अडल्ट में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। बट यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस होती है, इसको ध्यान में रखेंगे, वो कैसी होती है, वो होती है रिट्रोग्रेसिव टाइप, रिट्रोग्रेसिव टाइप। अब देखो रिट्रोग्रेसिव टाइप का मतलब क्या हुआ, ऐसी मेटामॉर्फोसिस जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें जो लार्वा है वो तो एडवांस है, ठीक है। एडवांस का मतलब जो लार्वा है वो वेल डेवलप्ड है और चीजें हैं उसके पास, ठीक है। तो लार्वा वेल डेवलप्ड है कंपेयर टू द अडल्ट, ठीक है। तो अडल्ट के पास कुछ कैरेक्टर्स नहीं है जो किसके पास है, लार्वा के। तो यहाँ पे ऐसी मेटामॉर्फोसिस जिसमें लार्वा ज्यादा एडवांस है कंपेयर टू अडल्ट, उस टाइप की मेटामॉर्फोसिस को हम बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव, ठीक है। तो इसमें कुछ कैरेक्टर क्या हो गए, लूज हो गए। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो इनके पास यूनिक फीचर होता है ये, जिसको हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोल देते हैं, ठीक है। जिसमें हमने क्या बोला कि जो इसका फ्री स्विमिंग लार्वा होगा, ठीक है, हाईली डेवलप होगा, जिसमें कॉर्डेट वाले कैरेक्टर होंगे, मेन जो कॉर्डेट है उसके सारे फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। बट जैसे ही वो क्या होगा, अडल्ट के साथ, मतलब अडल्ट में चेंज होगा, लार्वा जब अडल्ट में चेंज हुआ, देखो लार्वा कैसा है, फ्री स्विमिंग है, ठीक है। और वहीं पे अडल्ट कैसा बन जाएगा, अडल्ट बन जाएगा सिसाइल,
ठीक है। तो जब ये सिसाइल बनेगा तो अडल्ट क्या करेगा, ऑर्गन, कुछ जो स्पेशल ऑर्गन है उनको लूज कर देगा, ठीक है, और सिंपल ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अडल्ट है वो एज अ सिंपल ऑर्गेनिज्म रहेगा, ठीक है। वो क्या कर देगा, जो अडल्ट है वो अपनी नोटोकॉर्ड को लूज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अडल्ट में, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अडल्ट लूजिंग इट्स नोटोकॉर्ड, losing its notochord and a tail, ठीक है। तो जो अडल्ट है वो अपनी नोटोकॉर्ड और टेल को लूज कर देगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, इसको यूरोकॉर्डेटा बोल देते हैं कि जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, टेल में ही प्रेजेंट है। किसकी टेल में, लार्वा की टेल में प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए लार्वा में ही इसके पास नोटोकॉर्ड होती है, क्योंकि अडल्ट जब फॉर्म में ये चेंज होगा तो ये टेल को ही लूज कर देता है, तो टेल को लूज कर देगा तो टेल में ही क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है, तो वो भी लूज हो जाएगी अपने आप ही। इतनी बात क्लियर है मैम? ये जो करेक्टर है वो इसी सब फाइलम का मतलब ये एक यूनिक टाइप करेक्टर है। हाँ जी। एक हमने एक अकाइनोडर्मेटा पढ़ा था ना कि उसके लार्वा के अंदर वो बाइलेटरल सिमेट्री है, और जो अडल्ट है मतलब वो मतलब दूसरी सिमेट्री है उसके अंदर रेडियल, तो हाँ, वो सिर्फ अब देखो, वही। हाँ जी। वो आपके पास वो भी एडवांस करेक्टर है, ठीक है। उसमें भी क्या हो रहा है, जो लार्वा है उसमें भी क्या है, लार्वा में एडवांस्ड है, और जो अडल्ट है उसमें प्रिमिटिव करेक्टर है ना, ठीक है। तो वो भी आपके पास क्या होगा, बट यहाँ पे मेनली क्या होता है कि यहाँ पे वो ऑर्गन लूज कर देता है, इसलिए इसको रिट्रोग्रेसिव बोला। मतलब जो लार्वा होगा वहां पे क्या हुआ, जस्ट सिमेट्री चेंज हुई ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो लार्वा है वो क्या कर देता है, अपने कुछ बॉडी ऑर्गन्स को छोड़ देगा, ठीक है। बट वो भी आपके पास किस में आ जाएगा, रिट्रोग्रेसिव में आ जाता है, बट उसको मेनली काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ किसका ही फर्क है, बाकी जो ऑर्गन्स हैं कुछ कोई ऑर्गन वो लूज नहीं कर रहा है, जस्ट वहां पे क्या हो रहा है, सिमेट्री में चेंज हो रहा है। क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऑर्गन लूज कर दे रहा है। मतलब जो, अगर मैं लार्वा की बॉडी बोलूं तो लार्वा की बॉडी कॉम्प्लेक्स है, और जो अडल्ट है उसकी बॉडी कैसी हो गई है, सिंपल हो गई है। ठीक है। अब वहीं पे अगर हम किसकी बात करते हैं, हमने बोला यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हमने कर ली, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ रिप्रोडक्शन की, तो क्या होगा, हर्मैफ्रोडाइट होंगे, ठीक है। तो बेसिकली सेक्सुअली हर्मैफ्रोडाइट होंगे, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ सेक्सेस, ठीक है, बोथ सेक्सेस। अब यहाँ पे देखो, जब मैराइन, कभी भी आपके पास अगर कैसा है, हैबिटेट मैराइन है, तो हमेशा फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, मैक्सिमम टाइम जो फर्टिलाइजेशन होगी वो एक्सटर्नल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे है हर्मैफ्रोडाइट है, बट फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, क्योंकि नेचर में आपके पास जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है उसको अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, बडिंग के थ्रू होगी, ठीक है। अब जो आपके पास यूरोकॉर्डेटा है, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है इसके क्लासेस में। इसकी मेनली 3 क्लासेस हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल एंड लोकोमोटरी डिफरेंसेस के बेसिस पे 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिस रहेगा वो रहेगा मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल एंड लोकोमोटिव, ठीक है, लोकोमोटरी या लोकोमोटिव बोल सकते हैं। तो देखो फर्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा इसमें, फर्स्ट यहाँ पे मैं बात करती हूँ, तो मेरे पास फर्स्ट जो क्लास आ जाएगी दैट इज द क्लास एसिडियाई, एसिडिसी, ठीक है, या एसिडिया जिसमें आपके पास एग्जांपल होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सी स्क्वायर्ड बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर हम आपके पास सी स्क्वायर्ड के लाइफस्टाइल की बात करें, तो जो एडल्ट होगा वो सेम, ठीक है,
सेम प्रोसेस है। अडल्ट कैसा रहेगा यहाँ पे, जो हमने ऊपर करेक्टर पढ़ा, अडल्ट रहेगा सीसाइल, ठीक है, मतलब सरफेस के साथ अटैच रहेगा। लार्वा कैसा रहेगा, लार्वा रहेगा फ्री स्विमिंग, ठीक है। अगर बॉडी टाइप की बात करें तो बॉडी कैसी हो सकती है, सॉलिटरी मतलब अकेली भी मिल सकती है, और क्लोनियल सैक लाइक बॉडीज मतलब क्लोनीज में भी मिल सकती हैं, ठीक है। और बेसिकली ये क्या करते हैं आपके पास, हमने क्या बोला कि इनके पास, जैसे यहाँ पे डायग्राम लाई थी, ठीक है। और देखो ये आपके पास सी स्क्वायर्ड है, ठीक है, ट्यूनिकेटा के मेंबर हैं, ये इनकी 3 क्लासेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला, सिसाइल है, पोटैटो शेप्ड है, सॉलिटरी और क्लोनियल ट्यूनिकेट्स इनको बोल देते हैं। अब इनके पास आप ओपनिंग देख रहे होंगे, तो इनके पास 2 ओपनिंग होती हैं, ठीक है, ऐसे ही एक ओपनिंग, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा किसी में, जैसे ये वाला है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा एक इसकी ये ओपनिंग है और ये इसकी ये ओपनिंग है, वैसे इसकी ये ओपनिंग है और इसकी ये ओपनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो होता है यू शेप्ड, ठीक है। तो एक साइड से ओपन होगा और दूसरी साइड ऐसे, ठीक है, तो एक साइड से ओपन होके दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, फिर से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने किस में पढ़ा था, पॉरीफेरा में पढ़ा था कि बॉडी, वहां पे क्या था, पर वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस था कि जो बॉडी है उसमें पानी एंटर हो रहा था ऑस्टिया से, फिर स्पॉन्जोसील में जा रहा था और ऑस्कुलम से बाहर निकल जा रहा था। बट यहाँ पे क्या है, जो पानी है वो एंटर होगा, इनको हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से एंटर होगा और दूसरे स्क्वायर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है। और यहाँ पे ही हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे ही हम पढ़ते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रोमिनेंट, ठीक है। तो इन ये जो क्लासेस होंगी उसमें भी आपके पास जो एसिडिया वाली क्लास है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इज प्रोमिनेंट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एसिडिया, ठीक है, जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा, इसके अलावा हार्डमेनिया, ये इसके क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास एलियसिया क्लास की, एलियसिया, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, साल्प्स बोल देते हैं, ठीक है। इनमें साल्प्स आते हैं और डोलियोलम आता है, ठीक है, तो इनको और क्या बोल देते हैं, डोलियोलिड्स बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं और प्लेजिक फॉर्म होती है, ठीक है, ओपन ओशियन में हमें मिल जाएंगे। तो ये मैं रहने देती हूँ क्योंकि सेम ही कैरेक्टर है दोनों में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बॉडी टाइप की बात करती हूँ तो इनकी बॉडी कैसी होगी, थोड़ी सी बैरल शेप्ड होगी, बैरल शेप्ड होगी, ठीक है, विथ ट्रांसपेरेंट टेस्ट, ठीक है। अब जो टेस्ट है वो किसको बोलते हैं, जो ट्यूनिकेट है या जो ट्यूनिका है उसको और क्या बोल देते हैं, जो हमने ट्यूनिका पढ़ा उसको टेस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो और ये बेसिकली क्या करेंगे, जो स्विम करेंगे वो कैसे करेंगे, अपनी जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और बेसिकली जो वाटर है उसको फोर्स के साथ बाहर निकालेंगे और वैसे क्या करेंगे, ये स्विम करेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम इनके मेन ट्रेट की बात करें तो इनका जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, उसमें क्या शो होगा, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, ठीक है। जो मतलब यहाँ पे इनका जो मेन कैरेक्टर है दैट इज ये क्या शो करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल क्या आ जाएगा हमारे पास, साल्पा और डोलियोलम। वाह, इतनी बात क्लियर है, तो ये मेरे पास यहाँ पे है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फ्री फ्लोटिंग और पेलाजिक, ठीक है, सॉलिटरी, कॉर्नेलियल हो सकते हैं, ट्यूनिकेट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें फ्री स्विमिंग बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका की ट्रेट होगा, मेन जो इसका ट्रेट होगा वो होगा कि इसमें हमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। जो बॉडी फॉर्म होगी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगी, अलग अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास थर्ड क्लास की। तो थर्ड क्लास जो हमारे पास आती है दैट इज द लार्वेसिया, ठीक है, लार्वेसिया। इनको और क्या बोल देते हैं, कॉमनली नोन एज अपेंडिकुलेरियंस, पेंडिकुलेरियन, ठीक है। अब ये जो लार्वेसिया है, ठीक है, इसमें क्या है आपके पास, प्रीस्विमिंग मैराइन ऑर्गेनिज्म है ये भी, ठीक है। अगर बॉडी टाइप की बात करें तो ये क्या है, बेसिकली दे सिक्रीट अ कॉम्प्लेक्स जेलिटेनियस हाउस अराउंड देमसेल्व्स टू कैच फूड पार्टिकल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक सिक्रीट, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जेलिटेनियस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सिक्रीट जेलिटेनियस सब्सटेंस, ठीक है। क्यों सिक्रीट करते हैं, ताकि ये क्या कर सके, अपने फूड पार्टिकल को कैप्चर कर सके, पकड़ सके, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है कि ये जो आपके पास क्लास है उसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी है दैट इज दे रिटेन देयर लार्वल कैरेक्टरिस्टिक, देयर लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स में मेन हमने किसकी बात करी, इंक्लूडिंग टेल एंड नोटोकॉर्ड, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास ऐसे मेंबर्स हैं यूरोकॉर्डेटा में जो क्या करते हैं, अपनी जो लार्वल के फॉर्म है जिनको डीजनरेट हो जाना चाहिए था वो इनकी डीजनरेट नहीं होती हैं, ये उसको रिटेन करते हैं, ठीक है, इनटू देयर अडल्ट स्टेज, देयर अडल्ट स्टेज, मतलब उनकी अडल्ट स्टेज में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, टेल में नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है पीडियोमॉर्फोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ पीडियोमॉर्फोसिस, ठीक है। इसको या तो पीडियोमॉर्फोसिस बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, न्यूटेनी भी बोल देते हैं, ठीक है, न्यूटेनी, ठीक है। तो न्यूटेनी और पीडोमॉर्फोसिस का मतलब क्या हुआ कि जो कैरेक्टर्स, मतलब जो कैरेक्टर डीजनरेट हो जाने चाहिए थे वो नहीं डीजनरेट हुए, वो रिटेन रहे और वो अडल्ट फॉर्म में भी प्रेजेंट रहे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूटेनी बोल देते हैं या पीडियोमॉर्फोसिस बोल देते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास अपेंडिकुलरिस, अपेंडिकुलरिस या फिर अपेंडिकुलेरिया, ठीक है। और दूसरा जो इसका एग्जांपल हो जाएगा दैट इज द ओइकोप्लूरा, ओइकोप्लूरा, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम लाई थी मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपेंडिकुलरिस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये आपके पास कैसा है, फ्री स्विमिंग सॉलिटरी ट्यूनिकेट्स है, बट इसके पास हमने क्या बोला, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पढ़ी दैट इज द न्यूटेनी, ठीक है। मतलब ये लार्वल फॉर्म में भी आपके पास, इसके पास टेल भी होती है, नोटोकॉर्ड होती है, और नोटोकॉर्ड और टेल जिसको क्या हो जाना चाहिए था, डीजनरेट हो जाना चाहिए, वो नहीं डीजनरेट होती है, वो इसको रिटेन करता है अपनी अडल्ट फॉर्म में भी। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गए, ये मेरे पास मेंबर हो गए आपके पास फेलोकॉर्डेटा के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको बातें डायरेक्ट लिखवा देती हूँ, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करती हूँ यहाँ पे,
फर्स्ट हमने यहाँ पे जो नया पॉइंट पढ़ा दैट इज द रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये पढ़ा। ठीक है, अब जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है वो क्या है, एक हॉलमार्क फीचर है किसका, यूरोकॉर्डेट का। ठीक है, जिसमें क्या होगा, सेट ऑफ जो ऑर्गन होगा या तो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगा या हाईली डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन फॉर्म में। ठीक है, तो हमने क्या बोला, रिट्रोग्रेसिव का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑर्गन या तो लॉस्ट, कंप्लीटली लॉस्ट हो जाए या फिर डीजनरेट हो जाए। समझ आ गई इतनी सी बात है किसमें, Yes, जब क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, लार्वा से अडल्ट में जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने कहाँ पे, जैसे हमने एसिडिया और हर्डमेनिया पढ़ा। ठीक है, तो इनमें आपके पास मेनली हम देखते हैं इस चीज को। ठीक है, जो आपके पास एसिडिया वाली क्लास होती है उसमें ज्यादा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एग्जांपल पूछा जाए, अब देखो किसको, यहाँ पे हमने क्या बोला कि क्या डिजनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम क्या का जवाब देते हैं तो हमारे पास अगर डिजनरेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो हो रहा है हमारे पास नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड टेल, तीन चीजें डिजनरेट होती हैं। ठीक है, दो चीजें तो हमने पढ़ ली। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें होती हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर देती हूँ। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड भी हो जाती है। ठीक है, और टेल। ठीक है, तीन चीजें क्या हो जाती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला, जो ट्यूनिकेटा होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक मिनट, मैं आपको क्वेश्चन लाई थी, इसको निकालती हूँ, एक मिनट वेट करो। कैसे इंदा बजो, एक्चुअली हम पिता जी यहाँ पे ना फाइल नहीं इंसर्ट हो रही है, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो मैं आपको भेज दूंगी वैसे, है ना। यस मैम। शायद मेरा फोन हैंग कर रहा है ना, तो अपलोड नहीं कर पा रहे उसको। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द सिलिएटेड ग्रूव्ड स्ट्रक्चर रनिंग अलोंग द वेंट्रल फ्लोर ऑफ यूरोकॉर्डेटा फेरिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग म्यूकस टू ट्रैप फूड पार्टिकल। ठीक है, अब हमने देखो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा कि वो क्या करता है, फूड पार्टिकल को ट्रैप करने में हेल्प करता है। ठीक है, कि यहाँ पे सिक्रेटिंग बॉडी होती है जो आपके पास क्या करती है, फूड पार्टिकल को ट्रैप करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो फूड पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए जो म्यूकस सिक्रीट होता है, द सिलेटेड ग्रूव्ड स्ट्रक्चर रनिंग अलोंग द वेंट्रल फ्लोर ऑफ द यूरोकॉर्डेटा फेरिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग म्यूकस टू ट्रैप फूड पार्टिकल इज होमोलोगस टू। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। तो ये पूछा गया है कि जो उनका फेरिंग्स है उसमें जो से जिससे क्या हो रहा है, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, तो वो हमारी कौन सा जो ऑर्गन है या कौन सी ग्लैंड है उसका होमोलोगस होता है। ठीक है, तो वो किसका होमोलोगस होता है, जो हमारी कौन सी ग्लैंड होती है, जो थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, तो बेसिकली अब वहां पे अगर मैं यूरोकॉर्डेटा की बात करती हूँ, ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा में बेसिकली एंडोस्टाइल होता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोला जाता है, एंडोस्टाइल बोला जाता है। ठीक है, और ये जो एंडोस्टाइल है वो क्या करता है, फूड को ट्रैप करता है। ठीक है, अब ये फूड को ट्रैप कैसे करेगा, क्योंकि ये सिक्रेट करेगा म्यूकस।
ठीक है। अब म्यूकस है तो मतलब चिपचिपा सा पदार्थ है, ठीक है। तो जैसे ही वो प्रे पे अटैच करेगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा। तो वो क्या करेगा, उसको बेसिकली उसको ट्रैप कर लेगा और वो भाग नहीं पाएगा। तो उसको क्या कर लेगा, वो कैप्चर कर लेगा और खा लेगा, ठीक है। और बेसिकली एंड ये जो आपके पास म्यूकस होता है, इसमें प्रेजेंट होती है कंसंट्रेटेड आयोडीन, ठीक है। अब हमें पता है, जब हमारे पास ये चीजें हमें पता लग गई कि इसमें क्या होता है, कंसंट्रेटेड आयोडीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक म्यूकस होता है और दूसरा क्या होता है, कंसंट्रेटेड आयोडीन होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि ये डायरेक्ट एवोल्यूशनरी रिलेशन बता रहा है, क्योंकि हमें पता है जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, वो भी क्या करती है आपके पास, वो भी फंक्शन परफॉर्म करती है इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये होमोलोगी हो जाएगा, ठीक है। तो किसका होमोलोगस हो जाएगा, होमोलोगस टू थायराइड ग्लैंड। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो ऐसे मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगी, अगर कहीं पे डाउट होगा तो आप बताना मेरे को, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एक क्वेश्चन, इन पेलाजिक यूरोकॉर्डेट्स लाइक साल्पा एंड डोलियोलम alternating generation display distinct morphological form. This phenomenon of alternation between a solitary asexual oozoid and colonial sexual blastozoid is technically termed, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, पीडियोजेनेसिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। अब देखो हमें सारी टर्म्स पता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, मेटाजेनेसिस। अब देखो एसेक्सुअल और सेक्सुअल अगर फॉर्म है, उनमें क्या हो रही है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा कि आपके पास जो ये है, ठीक है, साल्पा और डोलियोलम है, वो क्या करते हैं, आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें शो कर रहे हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे साल्पा का एग्जांपल ले लूँ, किसी का भी एग्जांपल ले लूँ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे डोलियोलम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो करते हैं दोनों, मैंने क्या बोला, यहाँ पे एसेक्सुअल स्टेज भी होगी और सेक्सुअल स्टेज भी होगी। अब ये जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेज है, इनमें क्या हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। पहले एसेक्सुअल स्टेज से सेक्सुअल स्टेज बन रही है और फिर से सेक्सुअल स्टेज से कौन सी बन जा रही है, एसेक्सुअल स्टेज बन जा रही है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब जो एसेक्सुअल स्टेज है वो क्या बना रही है, आपके पास एसेक्सुअल फॉर्म बना रही है, जिसको हमने क्या बोल दिया, oozoids, और oozoid से बन रही है सेक्सुअल फॉर्म, जिसको हमने क्या बोल दिया, ब्लास्टोजोइड, ब्लास्टोजोइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेक्सुअल से क्या बनेगी, सेक्सुअल फॉर्म बनेगी, मतलब एसेक्सुअली क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। और जो गैमेट्स होंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस चलेगी और आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहे हैं। तो और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, जब सेक्सुअल, अब देखो सेक्सुअल फॉर्म में अगर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है तो उसको हम बोल देते हैं मेटाजेनेसिस। और ये प्रॉपर्टी हमने और किस फाइलम में पढ़ी है, कहीं पे और पॉलीप और मेडुसा फॉर्म पढ़े थे। हाँ, पॉलीप और मेडुसा फॉर्म पढ़े थे, दैट इज द फाइलम नाइडेरिया, ठीक है। ओवेलिया में हमने पढ़ा था कि उसमें भी दो फॉर्म होती है ओवेलिया में, ठीक है। एक होती है उसकी सेक्सुअल फॉर्म और एक होती है एसेक्सुअल फॉर्म, ठीक है। तो एक पॉलीफॉर्म होती है, पॉलीफॉर्म से क्या बनती है, फ्री स्विमिंग फॉर्म, जिसको हम मेडुसा फॉर्म बनाते हैं। और मेडुसा फिर से क्या करती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर से एसेक्सुअल फॉर्म बना देते हैं। तो ये वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो और इसके अंदर मैम ये दो फॉर्म बनेगी ना, oozoids और ब्लास्टोजोइड्स। हाँ जी, ठीक है। और पार्थिनोजेनेसिस हमें पता है ना, कि आपके पास क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम बोल देते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस अभी हमने पढ़ा, पीडोजेनेसिस क्या होता है कि रिट्रोग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। आपके पास जो लार्वल फॉर्म में, जो अडल्ट फॉर्म में जो लार्वल फॉर्म डिजेनरेट होने जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, उसको उसने रिटेन कर लिया, तो हो गई पैडोजेनेसिस। और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी बोल देते हैं। यस मैम, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे थोड़ी से, ठीक है। बाकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, इसको थोड़ा सा देख लेना अपना, 10 करी क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे इसमें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको अगला फाइलम करवा देती हूँ, है ना। है अभी हमारे पास थोड़ा टाइम, तो हो जाएगा, वो छोटा सा ही है क्योंकि, और उसमें सिर्फ एक ही क्लास है, तो वो हमारा हो जाएगा। यस मैम।
ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास, दैट इज फाइलम स्फेलोकॉर्डेटा। ठीक है, अब जो हमारे पास फाइलम स्फेलोकॉर्डेटा है उसमें हमें पता है स्फेलो का मतलब क्या हुआ, हेड। ठीक है, हेड हो गया। ठीक है, कॉर्डेटा का मतलब हो गया नोटोकॉर्ड। मतलब जो नोटोकॉर्ड है वो क्या है, प्रेजेंट है। और कहाँ पे प्रेजेंट है, हेड से लेके पूरा जो उसकी टेल है वहां तक प्रेजेंट है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल्स इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि मतलब ये जो आपके पास नोटोकॉर्ड है, देखो कॉर्डेट का फीचर हमने क्या पढ़ा कि उनको ही हम कॉर्डेट बोलेंगे जिनके पास नोटोकॉर्ड होगी। अब इनके पास नोटोकॉर्ड भी है जी, ठीक है, और थ्रू आउट द लाइफ रह रही है, थ्रू आउट द लाइफ रह रही है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल, कॉर्डेट एनिमल। ठीक है, जिनके पास हमेशा ही कॉर्डेट रहती है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल्स बोल देते हैं। अब देखो यूरोकॉर्डेटा में लार्वल फॉर्म में ही है, टेल में ही है, ठीक है, या फिर अडल्ट फॉर्म में जिसमें होगी वो सिर्फ कहाँ पे होगी, टेल में ही होगी। ठीक है, वर्टिब्रेटा में क्या होता है, एम्ब्रियो में होगी, जो अडल्ट होगा उसमें रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम से, सिर्फ स्फेलोकॉर्डेटा में ही होती है, थ्रू आउट द लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके जर्नल फीचर्स की, या जर्नल कैरेक्टर बोल लो, फीचर्स बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्नल फीचर्स की। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। तो हैबिटेट कैसे हो जाएगी इनकी, अगर मैं हैबिटेट की बात करूंगी तो हैबिटेट हो जाएगी मैराइन। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, बरोज बना के रहते हैं, तो इनको हम क्या बोल देंगे, बरोइंग एनिमल बोल देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, बरोज बना के रहेंगे। ठीक है, और सेम जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म थे, पहले हमने यूरोकॉर्डेट पढ़ा, वो भी कैसे थे, फिल्टर फीडर थे, ये भी कैसे हैं, फिल्टर फीडर हैं, पानी से ही इंसेक्ट्स वगैरह अपने प्रे को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे और खा जाएंगे। ठीक है, और इनकी जो बॉडी होती है वो कैसे होती है, फिश लाइक होती है। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी होगी वो कैसे दिखेगी हमें, फिश लाइक होगी। ठीक है, एंड सेगमेंटेड बॉडी होगी, मतलब बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डिविजन्स प्रेजेंट होगी। अब देखो अगर बॉडी डिवाइडेड है, सेगमेंट्स हैं, तो बॉडी में क्या होंगे, पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे हमें दो ही पार्ट दिखाई देते हैं, एक ट्रंक और टेल। तो मतलब यहाँ पे जो हेड रीजन है वो नहीं विजिबल होता है अच्छे से, तो यहाँ पे हेड कैसा रहेगा, अब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो हमें दो ही रीजन दिखाई देंगे, दैट इज ट्रंक एंड टेल। हेड यहाँ पे क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, ये क्लियरली विजिबल नहीं होता है, उसमें सेंसरी ऑर्गन नहीं होते हैं। अब देखो जब सेफेलाइजेशन तभी होगी, हेड की फॉर्मेशन तभी होगी जब क्या होगा, प्रॉपर वहां पे सेंसरी ऑर्गन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विजुअल है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो हेड को। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं इनके एक्सोस्केलेटन की, तो इनके पास कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, तो एक्सोस्केलेटन क्या रहेगा, जनरली अब्सेंट रहेगा। ठीक है, सिमेट्री की बात करें तो कैसी हो जाएगी, बाइलेटरल एडवांस है क्योंकि बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे अगर मैं सिलोम की बात करूं तो कैसे हो जाएंगे, सिलोमेट हो जाएंगे। कैसी सिलोम होगी, एंटेरोसिलोम होगी, है ना, ये हम कैरेक्टर पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता है, ये रेस्पिरेशन करेंगे बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, बॉडी सरफेस। ठीक है, या फिर ये क्या करेंगे, फेरेंजियल गिल स्लिट्स का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो पेयर अपेंडेजेस होंगे। अब हमने क्या बोला कि इनके पास क्या होता है, फिश है तो फिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके पास, उनको हम बोल देंगे अपेंडेजेस। तो यहाँ पे पेयर अपेंडेजेस नहीं होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड अपेंडेजेस होंगे। ठीक है, दो अपेंडेजेस नहीं होंगे, एक ही होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके पास क्या होता है, ओनली मीडियन फिन, ठीक है, बीच वाला फिन होता है, ओनली मीडियन फिन क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सर्कुलेशन, अब देखो यहाँ पे जो सर्कुलेशन होगी वो होगी क्लोज्ड टाइप,
ठीक है। जबकि अगर हम यूरोकॉर्डेटा में पढ़ते हैं तो सर्कुलेशन कैसी होती है, ओपन टाइप, ठीक है। कॉर्डेटा में सिर्फ और सिर्फ यूरोकॉर्डेटा में ही सर्कुलेशन ओपन टाइप है, बाकी स्फेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, बाकी सब में जो सर्कुलेशन है मैक्सिमम कैसी है, क्लोज्ड टाइप ही है, ओपन टाइप नहीं है। बट यूरोकॉर्डेटा में कैसी रहेगी, ओपन टाइप रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे, वहां पे क्या था, वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट था, यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या होते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन का काम करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट कैसी होगी, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी, ठीक है। और रिप्रोडक्शन कैसी होगी, सेक्सुअल भी होगी। तो यहाँ पे जर्नली, तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होती है वो जर्नली सेक्सुअल होती है, ठीक है, सेक्सुअल होती है। बट कैसी होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, इंटरनल नहीं होगी, बॉडी के बाहर होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है जब मैराइन क्रिएचर आ जाता है तो वहां पे जनरली जो फर्टिलाइजेशन होती है वो हमेशा आपको कैसे देखने को मिलेगी, एक्सटर्नल ही फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। तो ये हमारे पास कुछ इसके क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर्स हो जाएंगे जो हमें क्या लिख रहा है। ये हमारे पास फिश लाइक मैराइन क्रिएचर है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, स्फेलोकॉर्डेटा बोल दिया, ठीक है। अब इसके पास क्या होगी, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड होगी। अब देखो कॉर्डेटा है तो कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स होंगे इसमें, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड होगी, ठीक है। इसके पास डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगी। हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनकी बॉडी में क्या होती है, डोर्सल साइड पे, तो मैंने आपको बताया भी था, ऐसे अगर मैं बना दूं, थोड़ा ऐसे बन गया ये, ठीक है। तो थोड़ा फिश लाइक नहीं दिख रहा है, पर मान लो फिश लाइक क्रिएचर है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो डोर्सल साइड है वहां पे क्या होगी, ऐसे हॉलो नर्व कॉर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे खाली कैसी होगी, हॉलो नर्व कॉर्ड होगी। कौन सी साइड पे होगी, ये वाली साइड होती है डोर्सल, ठीक है, डोर्सल साइड पे होगी, ठीक है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे गिल स्लिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमने कल कैरेक्टर पढ़े थे, ये वो सारे कैरेक्टर्स होंगे इसमें। फेरेंजियल गिल स्लिट्स पढ़े थे तो इसमें भी होंगे, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे, ठीक है। एंडोस्टाइल होगा, पोस्ट एनल टेल होगी, मतलब क्या है, माउथ अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो ये फेरिंग्स के, ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो गए, ये हो गया एनस, ठीक है। अब एनस के बाद भी क्या बच रही है आपके पास, एक थोड़ा सा एरिया बच रहा है जिसको हम क्या बोल देते हैं, पोस्ट एनल टेल, तो पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी, फेरेंजियल गिल स्लिट होंगे, साथ में क्या होगा, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ टाइम ही रहेगी, ठीक है। तो ये जो पिंक कलर में मैंने बना दी ये होगी इनकी नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड कौन से रीजन में होती है, ये भी डोर्सल रीजन में होती है, पर किसके, जो नर्वस सिस्टम है उसके वेंट्रल रीजन पे होगी, ठीक है, और बॉडी के डोर्सल रीजन में प्रेजेंट होगी। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक चीज और लिखवा देती हूँ मैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी है वो क्या करती है, फिश लाइक मूवमेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो बॉडी की मूवमेंट होती है मस्कुलेचर होती है, ठीक है, मसल्स की वजह से मूवमेंट होती है, ठीक है। इसकी बॉडी में प्रेजेंट होती है वी शेप्ड मसल, ठीक है। जो इनको बेसिकली ये जो मसल, इसमें क्या होंगे, वी शेप्ड मसल सेगमेंट सेल्स होंगे, ठीक है। अब ये जो सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मायोटोम्स, ठीक है। तो ये याद रख लेना आपको, इनको बोला जाता है मायोटोम्स, ठीक है। मायोटोम्स या फिर मायोमियर, मियर मतलब यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे मायोमियर्स या मायोटोम सेल्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगी, रैपिड मूवमेंट कर सकते हैं ये, रैपिड और फिश लाइक, ठीक है। जैसे फिश करती है मूवमेंट, स्विमिंग करती हैं, तो वैसे ही फिश लाइक स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये मेनली कैसे रहेंगे, बरोज बना के ही रहेंगे, तो बरोइंग कॉमन है, बट जो फिश लाइक मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, मायोटोम्स या मायोमियर्स की वजह से, जो आपके पास मस्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वजह से मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इनके पास क्या होंगे, रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होंगे गिल स्लिट, ठीक है। अब इनके पास भी क्या होता है,
इनके पास भी एंडोस्टाइल होता है, ठीक है, ये भी म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो एंडोस्टाइल ऊपर भी था, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्टाइल होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं हार्ट की बात करूं तो इनके पास ट्रू हार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रू हार्ट नहीं होगा, बट सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज्ड टाइप का होगा। ब्लड कैसा होगा, ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं है तो ब्लड कैसा होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। वहीं पे एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगी, प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होगी, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करी तो हमने क्या बोला है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन में हमने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कैसे होंगे ये, इनके सेक्सेस सेपरेट होंगे। तो सेक्सेस सेपरेट होने का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल होंगे या डायोसियस होंगे, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, बट जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कैसे होगी, एक्सटर्नल होगी, ठीक है। और इनका जो लार्वा होगा वो कैसा होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। इनके लार्वा के नेम्स याद रखने की जरूरत तो नहीं है मैम? नहीं, इनके लार्वा के नेम्स नहीं पूछे जाते हैं, तभी मैंने आपको लिखवाया। इनके जैसे मेन कैरेक्टर ही याद रखने हैं। हाँ, इनके लार्वा को आपके पास जैसे ट्रोकोफोर लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा, उनके पूछे जाते हैं ज्यादातर, और इनके नहीं पूछे जाते हैं। इनकी क्लासेस भी बहुत कम पूछते हैं, ठीक है। इनके जस्ट आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, बाकी इनमें ज्यादा कुछ पूछते नहीं है वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें सिर्फ एक ही क्लास होती है, ओनली वन क्लास, ठीक है। और उस क्लास को हम बोलते हैं लेप्टोकार्डिया, ठीक है। ये लेप्टोकार्डी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एल है ये, है ना। ठीक है, लेप्टोकार्डी, ठीक है। अब ये जो लेप्टोकार्डी है, इसका नेम क्यों है, इनको और क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज लेंसलेट, ठीक है। लेंसलेट्स इनको बोला जाता है। इनके 3 नाम है, लेंसलेट्स भी बोला जाता है, एम्फियोक्सिस बोला जाता है, और ब्रैंकियोस्टोमा भी बोला जाता है, ठीक है। तो तीनों नाम इसी के ही हैं, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म के नाम है ये 3। तो आप इसको याद रख सकते हो बाल से, ठीक है। अब हमारा बाल कैसा होता है, ऐसे लंबा सा होता है ना, ऐसा लंबा सा फिश लाइक क्रिएचर, मतलब पतला सा लंबा सा बाल होता है। तो वे भी आप याद रख सकते हो कि फिश लाइक क्रिएचर होता है। इनमें क्या होता है, ऐसे फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, अनपेयर्ड फिन होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर फिन है तो यहाँ पे नहीं होगा, दूसरी वाली साइड पे नहीं होगा, अनपेयर्ड ही होगा। यहाँ पे है तो वहां पे नहीं होगा, अनपेयर्ड फिन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? yes, ये हमने, तो यहाँ पे इसमें बाल में जो हमने याद रखना है, इसके एक ही ऑर्गेनिज्म के 3 नाम है ये, ठीक है। इसको और क्या बोल देते हैं, लेंसलेट बोल देते हैं, इसको एम्फियोक्सिस भी बोल देते हैं, एम्फियोक्सिस, ठीक है। और ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा, तो एक ही ऑर्गेनिज्म को हम ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लेंसलेट बोल देते हैं, ठीक है। कैसा होगा ये, फ्री लिविंग होगा, बोरोइंग होगा, ठीक है। फिश लाइक क्रिएचर होगा, फिश लाइक बॉडी होगी, ठीक है। और इसके पास क्या होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पे बना दिए है ना, ऐसे लाइन लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये फेरेंजियल गिल स्लिट को, ठीक है। तो इसके पास 14 to 15, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा क्या होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, मल्टीपल गिल स्लिट्स बोल सकते हो आप कमेंट, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, जर्नल से कैरेक्टर हो जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में हमने सिर्फ इतना सा ही पढ़ना है। यहाँ पे मैं लेंसलेट का वो लाई थी डायग्राम, देखो ये देखो इसकी बॉडी, ठीक है। तो इसके पास क्या होगा, ये हमने बोला, ये जो इसके पास मसल सेगमेंट होते हैं, ठीक है, इनको हाँ, ये जो मसल सेगमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मायोमियर, ठीक है, इनको हम बोल देते हैं मायोमियर, ठीक है। और मायोटोम्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मायोमियर और मायोटोम्स, ठीक है। ये इसकी टेल हो गई। अब देखो यहाँ पे हेड को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। तो बॉडी किसमें डिवाइडेड होगी, एक तो पूरी को ट्रंक बोल देंगे, और जो पीछे वाला होगा उसको क्या बोल देंगे, रीजन को टेल बोल देंगे, ठीक है। तो हमें हेड नहीं दिखाई देता है प्रॉपरली, ठीक है।
देखो यहाँ पे क्या होगा, इसकी नोटोकॉर्ड हो गया, अब हेड से लेके पूरा टेल तक नोटोकॉर्ड रहेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका माउथ है और ये आ रही है इसकी एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल ओपन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो एनस के पास तो यहाँ पे एरिया बच जाएगा जिसको हम बोलेंगे पोस्ट एनल टेल, ठीक है। इसके पास क्या होगा, काउडल फिन होगा, फिन रेज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये इसके इंटेस्टाइन है, ये इसके गोनेड्स हैं, लीवर है, ठीक है, सारी चीजें, ठीक है। ये गिल स्लिट्स है, और ये क्या है, एंडोस्टाइल, जो क्या करेगा, म्यूकस और चीजें सिक्रीट करेगा जो किसी प्रे को पकड़ने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और इंटेस्टाइन। तो हमें कैसे लिखता है, फिश लाइक दिखता है, अनपेयर्ड इसमें क्या होता है, फिन्स प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात इनके क्लियर पास है? सेंसरी ऑर्गन होते हैं मैम कुछ? हाँ जी, सेंसरी ऑर्गन होते हैं कुछ इनके पास? नहीं, इनके पास कोई स्पेशल सेंसरी ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। तो स्पेशल जो आपके पास, अगर मैं सेंसरी ऑर्गन की बात करूं तो इनके पास कोई स्पेशल सेंसरी ऑर्गन नहीं होता है, इसलिए हमने क्या बोला, इसमें हेड एब्सेंट है। मतलब इसके पास हेड तो है, ठीक है, बट आप जब तक हमारे पास हेड में कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं होता है तो हम इसको सेफेलाइजेशन नहीं होती है, मतलब हेड को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो बिना सेंसरी ऑर्गन के, बोलते हैं यहाँ पे हेड एब्सेंट है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इसके मैं एक मिनट एक तो क्वेश्चन देखते हैं इसके, बाकी हम फिर कल कंटिन्यू करते हैं। देखो हमने यूरोकॉर्डेटा कर लिया, स्फेलोकॉर्डेटा कर लिया, अब हम कल बात करेंगे आपके पास वर्टिब्रेटा की, ठीक है। वर्टिब्रेटा में मैं फिशेस की बात करूंगी, और मेन जो आपके पास हमारे पास टॉपिक दिए हुए हैं उनके बारे में ही ज्यादा बात करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फिओक्सिस द नोटोकॉर्ड एग्जिबिट अ यूनिक एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन कंपेयर टू ऑल अदर कॉर्डेट, व्हाट इज इट? ठीक है, तो क्या होता है आपके पास यहाँ पे, अगर मैं नोटोकॉर्ड की बात करूं तो हमने क्या पढ़ा कि जो स्फेलोकॉर्डेटा होता है उसका जो लिटरली नेम है वो क्या है, हेड कॉर्डेट है, ठीक है। मतलब उसके पास क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ नोटोकॉर्ड रहेगी, ठीक है, ब्रेन से, ठीक है, जो अल्टीमेटली एंटीरियर टिप होती है, ठीक है, वहां से क्या रहेगी इसके पास, नोटोकॉर्ड रहेगी। तो देखो हम नोटोकॉर्ड देखते हैं तो कहाँ से, एंटीरियर से है, शुरू से है, स्टार्टिंग से है इसके पास नोटोकॉर्ड, हेड से नोटोकॉर्ड है। क्लियर है? यस मैम। वहीं पे अगर हम बात करें, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द फीडिंग अपरेटस ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा ड्यूरिंग फिल्टर फीडिंग, ठीक है, तो ये बता देती हूँ मैं आपको। देखो जो हमने क्या बोला कि जो आपके पास ब्रैंकियोस्टोमा है वो कैसा है, फिल्टर फीडर है, ठीक है। हमने बोला इधर जो आपके पास ब्रैंकियोस्टोमा है वो कैसा है, फिल्टर फीडर है, ठीक है। तो फिल्टर फीडर है तो मतलब पानी से ही अपनी चीजें ले रहा है, अगर पानी से ही अपना खाना ले रहा है तो बेसिकली क्या होगा, एक रास्ता होगा जाने का, ठीक है, एक पाथवे होगा जिससे पानी क्रॉस कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो पानी क्रॉस करता है वो करता है ओरल हुड में, ठीक है। ओरल हुड के बाद जो पानी है वो कहाँ जाता है, व्हील ऑर्गन में जाता है, ठीक है। और व्हील ऑर्गन के बाद जो पानी है वो कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा, ठीक है। माउथ के बाद फिर सिंपल फेरिंग्स में जाएगा, ठीक है। फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, गिल स्लिट में जाएगा, गिल स्लिट्स में जाएगा, ठीक है। फिर गिल स्लिट्स के बाद कहाँ जाएगा, एक इसके पास स्ट्रक्चर होता है एंट्रीम, ठीक है, एंट्रीम में जाएगा, और उसके बाद एट्रीपोर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एट्रीपोर लास्ट, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा क्या रहेगा, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको कि इसका क्या रहता है, ये पाथवे रहता है, जो वाटर है वो एंटर करता है ओरल हुड से, ठीक है, स्वेप्ट होता है वायरल जो आपके पास व्हील ऑर्गन है उसके पास, ठीक है। अब ये जो व्हील ऑर्गन है उसमें क्या होते हैं, सिलिएटेड सेल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट से जो वाटर है वो पास हो जाएगा माउथ में, ठीक है। माउथ को और क्या बोल देते हैं, वेलम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इनमें जो माउथ है उसको और क्या बोल देंगे, या तो माउथ की जगह क्या लिखा हो, अगर वेलम लिखा हो तब भी एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलम भी बोल देते हैं, वेलम वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हील ऑर्गन से कहाँ जाएगा, वेलम में, वेलम से कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से एस्केप हो जाएगा, कहाँ पे पहुंच जाएगा, गिल स्लिट में,
ठीक है। और गिल स्लिट में से कहाँ जाएगा, एंट्रीम, एंड एग्जिट कर जाएगा कहाँ से, एट्रीपोर से। यहाँ से क्या कर जाएगा, एग्जिट कर गया, और यहाँ से क्या किया था, एंटर किया था। ठीक है, तो ओरल हुड से एंटर करेगा और एट्रीपोर में आपके पास निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ये जो व्हील ऑर्गन है उसको और क्या बोल देते हैं, मुलर्स ऑर्गन भी बोल देते हैं ना, उनके अलग अलग नाम है। ठीक है, तो एक ही स्ट्रक्चर के आपके पास नाम है। ठीक है, तो जो व्हील ऑर्गन है और इसको क्या बोल दिया, मुलर ऑर्गन। ठीक है, और ब्रांकियोस्टोमा इज लाइंड विद स्पेशलाइज्ड सिलिएटेड एपिथेलियम ट्रैक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम होती है। ठीक है, वन ऑफ दीज रिसेसेस नोन एज द Hatchett pit groove is considered secretory and homologous to which vertebrate structure। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पूछा गया है कि यहाँ पे जो मेरे पास क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है दैट इज द व्हील ऑर्गन। ठीक है, और जो मुलर्स ऑर्गन होता है। ठीक है, तो ब्रैंकियोस्टोमा में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है व्हील ऑर्गन। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसको बोला जाता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं व्हील ऑर्गन। और ये जो व्हील ऑर्गन है उसको क्या बोल दिया, मुलर्स ऑर्गन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऑर्गन होता है इसमें एक पिट और ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हैचेक। हैचेक पिट और ग्रूव। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या आपके पास, ये आपके पास स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग डाइवर्टिकुलम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो प्रेजेंट होता है इसकी ओरल कैविटी में। ठीक है, और ये बेसिकली जो अगर मैं किसकी बात करती हूँ, आपके पास वर्टिब्रेट्स की बात करती हूँ या हायर कॉर्डेट्स की बात करती हूँ, तो उनमें जो रेथकेज पाउच होता है, ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है उसके होमोलोगस होता है। ठीक है, तो हमें हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होता है, रेथकेज पाउच बनता है, और जो रेथकेज पाउच है वो क्या बनाता है, पिट्यूटरी बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट। ठीक है, तो वैसे ही इनके में जो आपके पास हैचेक पिट है वो क्या है, वो आपके पास म्यूकस सिक्रेटिंग, इट इज अ म्यूकस सिक्रेटिंग diverticulum on the roof of oral cavity, on the roof of oral cavity। ठीक है, तो oral cavity में प्रेजेंट होता है। ठीक है, that shares homology with Rathke's pouch। ठीक है, तो जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं तो हमारे में क्या होता है, रेथकेज पाउच होता है। ठीक है, और ये जो रेथकेज पाउच है वो आगे चल के क्या बनाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है ये, पर जब हमारा बर्थ हो जाता है उसके बाद क्या होता है, बर्थ के टाइम पे ये जो रेथकेज पाउच है वो किस में चेंज हो जाता है, हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको बनाता है ये। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, फेरिंग्स के ऊपर वाली साइड पे होता है। ठीक है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक बोन कैविटी में होता है जिसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका। ठीक है, तो वहां पे आपके पास जो फेरिंग्स वाला ऊपर वाला पोर्शन है वो आगे चल के पहले क्या होता है, वो रेथकेज पाउच होता है जो कनेक्टेड होता है, वो आगे चल के क्या करता है, वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है और क्या बना देता है, एंटीरियर पिट्यूटरी बना देता है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं।